वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन एचडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहां पे हम लोग वाईसीटी रीजनिंग 2024 की ये जो बुक है, इसी बुक का हम लोग संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, ये बुक हमारी जो है रेलवे भर्ती से रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण एवं रामबाण साबित होगा। जैसे कि दोस्तों रेलवे एलपी, टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई, पैरामेडिकल। दोस्तों, ये जो एग्जाम होने वाले हैं, जो अपकमिंग वैकेंसी आने वाली हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो और ये सीरीज और ये बुक हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। महत्वपूर्ण दोस्तों इस बात के लिए होगी कि रेलवे ने पिछले कुछ वर्षों में जितने भी एग्जाम करवाए हैं, उन्हीं सारे एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को दोस्तों यहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर या फिर आप कह लीजिएगा अध्यायवार अध्याय सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों, ये बुक हम लोग रीजनिंग सॉल्व कर रहे हैं, इसके साथ साथ दोस्तों मैथ भी सॉल्व की जाती है, साइंस भी सॉल्व की जा रही है और जनरल नॉलेज वाला बुक भी यहाँ पे सॉल्व करवाया जा रहा है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये बुक में जो हमारा चैप्टर चल रहा था, हम लोग जो चैप्टर कौन सा पढ़ रहे थे दोस्तों, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन पढ़ रहे थे, यानी कि कथन, तर्क, वक्तव्य एवं पूर्ण धारणा या अवधारणा वाला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। दोस्तों, इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोगों ने 3 पार्ट पढ़ लिए हैं। आज जो पढ़ेंगे दोस्तों इस पार्ट का मतलब इस चैप्टर का पार्ट नंबर 4 पढ़ेंगे और इस पार्ट नंबर 4 में टोटल दोस्तों हम लोग 151 नंबर से लेकर के 200 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और इस सीरीज का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि रेलवे भर्ती से रिलेटेड सभी प्रकार के यानी एग्जामों के लिए और सभी प्रकार के सब्जेक्ट जो रेलवे से पूछे जाते हैं, उन्हीं सभी सब्जेक्टों को यहाँ पे दोस्तों चैप्टर वाइज चैप्टर या कह लीजिए दोस्तों अध्यायवार अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों ये क्लास हमारी रीजनिंग की हर रोज शाम को 4 बजे होती है, तो आप लोग 4 बजे इस क्लास को देखना बिल्कुल नहीं भूलें। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो और इस सीरीज का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप वास्तव में रेलवे में एक अपनी सीट सुनिश्चित करना चाहते हो तो आपको कहीं ना कहीं हमारे इस वीडियो और इस सीरीज से जुड़ना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आपको इस सब के साथ साथ आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हो तो इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट होंगे, जैसे कि दोस्तों हर रोज का करंट अफेयर आपको हमारे ग्रुप में मिलता रहेगा। इसके साथ साथ दोस्तों आपको हर रोज जो यहाँ पे क्लासेस चलती हैं, इन क्लास नोट्स का पीडीएफ भी आपको मिलता रहेगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, इन क्लास नोट्स के साथ साथ दोस्तों आपका किसी भी प्रकार का किसी भी सब्जेक्ट में कोई डाउट या डाउट हो तो आप हमारे ग्रुप में भेज करके उसका सलूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों और एक चीज आपको बता दूं कि आपको यदि किसी भी प्रकार की कोई भी बुक का पीडीएफ चाहिए तो उन सभी बुकों का पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कर दिया जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में दोस्तों आप लोग ग्रुप से भी जुड़े, तो ग्रुप में दोस्तों जुड़ने से लिए आपको बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट एंड एजम्पशन यानी कि कथन एवं पूर्ण धारणा वाला जो चैप्टर चल रहा है, इसका पार्ट 4 का पहला क्वेश्चन देखते हैं, 151 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा 151 यानी कि 151 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि एक दर्शन शास्त्री लोगों को कहता है जीवन की सबसे सुंदरतम वस्तुएं मुफ्त में मिलती हैं। अब देख लीजिएगा धारणा में हमको क्या दिया गया है, धारणा में दिया ये गया है, कहा गया है कि हंसना और मुस्कुराना जो लोगों को आपस में जोड़ता है उसमें कुछ खर्च नहीं होता है। देखिए इसने ये तो कहा जीवन की सबसे सुंदरतम वस्तुएं मुफ्त में मिलती हैं, तो ये कह दिया जैसे हंसना और मुस्कुराना जो लोगों को आपस में जोड़ता है उसमें कुछ खर्च नहीं होता है। तो ये कई बात जो धारणा फर्स्ट है वो हमारे कथन से मेल खा रही है, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि दोस्तों कह रहा है ना एक दर्शन शास्त्री लोगों से कहता है कि जीवन की सबसे सुंदरतम वस्तुएं मुफ्त में मिलती हैं। सुंदर वस्तुएं यही हो गई कि एक दूसरे से मिलजुल करके चलना, हंसना, मुस्कुराना, यही सब मुफ्त में मिलती हैं। इसी से हमारा क्या होता है, जीवन सुंदर में बनता है। तो दोस्तों यही बातें हमारा ये मुफ्त में रहता भी है। तो ये 151 का फर्स्ट धारणा हमारी बिल्कुल राइट हो जाएगी। और दोस्तों सेकंड दीजिएगा, देखिएगा सेकंड हमारा दिया गया है कि प्यार देने से कुछ खर्च नहीं होता है बल्कि उससे हर चीज को पाया जा सकता है। देखिए इसने कहा, क्या कहा है कि प्यार देने से कुछ खर्च नहीं होता है बल्कि उससे हर चीज को पाया जाता है। तो ये भी बात बिल्कुल सही कह रहा है कि हाँ भाई प्यार देने से कुछ खर्च थोड़ी ना होता बल्कि उससे हर चीज को पाया जा सकता है। बात बिल्कुल सत्य कह रहा है। ये कथन जो धारणा सेकंड दी गई ये भी हमारे कथन में निहित है। तो कुल मिला के देखेंगे तो धारणा फर्स्ट और सेकंड दोनों अंतर्निहित है, दिया गया है डी ऑप्शन पे।
तो 151 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 152 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि बहुत से युवा तनाव प्रेरित मधुमेह से ग्रस्त हैं। अब देख लीजिएगा अवधारणा में क्या बताया गया है। अवधारणा में बताया गया कि तनाव के कारण मधुमेह हो सकता है, केवल तनाव ही मधुमेह के कारण है, इसने ये कह दिया है। देखिए इसने कहा ना बहुत से युवा तनाव प्रेरित मधुमेह से ग्रस्त हैं, तो कह तनाव के कारण मधुमेह हो सकता है। हाँ, जैसे कथन में कहना तनाव से लोगों को मधुमेह से ग्रस्त हैं, तनाव की वजह से मधुमेह से ग्रसित हैं। तो फिर दूसरे इसने फर्स्ट अवधारणा कहा गया कि तनाव के कारण मधुमेह हो सकता है, तो हाँ भाई बिल्कुल हो सकता है, तो ये बात सत्य हो गई। अब दूसरा कहा केवल तनाव ही मधुमेह का कारण है, तो दोस्तों देख लीजिए इसने कह दिया ना केवल तनाव ही मधुमेह का कारण है। तो भाई देखिए इसने जो केवल शब्द लगा दिया, भाई मधुमेह का कारण केवल इसने तनाव को ही बता दिया है, तो ये जो बात कही गई है ये हमारी गलत कह दी गई है, यानी कि जो यहाँ पे केवल शब्द लगा दिया गया इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सेकंड अवधारणा गलत है, केवल अवधारणा फर्स्ट नहीं था जो कि दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 152 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 153 नंबर, और इस पे कहा है कि व्यायाम से संपूर्ण स्वास्थ्य में सुधार होता है। अब देख लीजिएगा अवधारणा हमारी क्या दी गई है। अवधारणा दी गई है सीरोटोनिन के बढ़े हुए स्तर से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होते हैं। सीरोटोनिन के बढ़े हुए स्तर से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होते हैं। तो देख लीजिएगा सीरोटोनिन के बढ़े हुए स्तर से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होते हैं, ये हमारा जो दिया गया अवधारणा जो फर्स्ट दी गई है ये हमारा क्या है, गलत है। इसने सीरोटोनिन जो लिख दिया, देखिए सीरोटोनिन के बढ़े हुए स्तर से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। अब देख लीजिएगा दूसरा दिया गया है कि व्यायाम करने से पसीने के रूप में प्राकृतिक तौर पर विषाक्त पदार्थ निकल जाते हैं। हाँ, ये बात दोस्तों सही कह रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखेंगे तो 153 का विकल्प नंबर हमारा बी सेकंड में दिया गया है, तो ये हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 153 के बाद हम लोग देखेंगे 154 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि एक मनोवैज्ञानिक अपने ग्राहक को बताता है कि मोबाइल की लत एक मनोवैज्ञानिक रोग है। एक मनोवैज्ञानिक अपने ग्राहक को बताता है कि मोबाइल की लत एक मनोवैज्ञानिक रोग है। अब देख लीजिएगा अवधारणा में क्या बताया गया है। अवधारणा में कहा है कि मनोवैज्ञानिक मानसिक रोगों का इलाज करता है, किसी भी रोग के लिए सर्जरी सबसे अच्छा विकल्प है। अब देख लीजिएगा यहाँ पे जो 154 में दिया गया है इसने ये कहा है कि ना मनोवैज्ञानिक मानसिक रोगों का इलाज करता है, ये बात सही कह रहा है। देखिए इसमें यही बात कहा गया है कि एक मनोवैज्ञानिक अपने ग्राहक को बताता है कि मोबाइल की लत एक मनोवैज्ञानिक रोग है, तो ये मनोवैज्ञानिक मानसिक रोगों का इलाज करता है, तो सही कह रहा है। फिर कह रहा है किसी भी रोग के लिए सर्जरी सबसे अच्छा विकल्प है, ये गलत है। देखिए कहीं भी कथन पे ये नहीं कहा कि अगर व्यक्ति को कोई रोग हो जाए तो सीधा सीधा तुरंत सर्जरी कर दो, तो ऐसा तो कहीं कथन में कहा नहीं गया, तो ये बात गलत हो जाएगी ना, क्योंकि ये बात तो हमारी कथन पे दी ही नहीं गई है, तो ये गलत हो जाएगा। केवल अवधारणा हमारा फर्स्ट राइट हो जाएगा, फर्स्ट दिया गया हमारा डी ऑप्शन पे। तो 154 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 155 नंबर, और यहाँ पे देख लीजिएगा हमारा दिया गया है कि लाफ्टर थेरेपी उत्तम वैकल्पिक चिकित्सा है। कौन सा, लाफ्टर थेरेपी उत्तम वैकल्पिक चिकित्सा है। अब देखिए धारणा में क्या दिया गया है। धारणा में दिया गया है, कहा गया कि हंसना सामान्य और सार्वभौमिक क्रिया है। हंसना जो है कह रहा सामान्य और सार्वभौमिक क्रिया है। फिर कह रहा है हंसने से हमारे शरीर में हैप्पी हार्मोन स्रावित होते हैं जो प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करते हैं। तो ये जो इसने बताया कि लाफ्टर थेरेपी उत्तर वैकल्पिक चिकित्सा है, तो सही कह रहा, फर्स्ट और सेकंड दोनों राइट हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट और सेकंड दोनों ही धारणाएं अंतर्निहित हैं, ये दिया गया है 155 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 156 नंबर, और 156 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिएगा यहाँ पे दिया ये गया है संवहनीयता को प्राकृतिक संसाधनों, उदाहरण के तौर पर जल, मिट्टी, जैव विविधता, तेल, खनिज को खराब या नष्ट किए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने के लिए या पूरा करने के अभ्यास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अब देखिए इसने क्या बताया कि संवहनीय प्रकृति को, संवहनीयता को प्राकृतिक संसाधनों, उदाहरण जल, मिट्टी, जैव विविधता, तेल, खनिज को खराब या नष्ट किए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने के लिए
अभ्यास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अब देख लीजिएगा यहाँ पे तो जो अवधारणा दी गई है, हमारी अवधारणा देखिए क्या दिया गया, कह रहा हमारा जीवन और अर्थव्यवस्था प्राकृतिक पूंजी पर निर्भर है, जो इन प्राकृतिक संसाधनों और प्राकृतिक सेवाओं और सूर्य द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा से बनी है। तो बात सही कह रहा दोस्तों, ये हमारा सही हो जाएगा। फिर दूसरा कहा गया, जैसा कि प्रत्येक निवेशक जानता है, हमें अपनी पूंजी निवेश करनी चाहिए और ब्याज या आय पर जीवित रहना चाहिए, जो यह प्रदान करती है। स्थायी रूप से जीने के लिए हमें ऐसा करने की जरूरत है। अपनी प्राकृतिक पूंजी की रक्षा करें और सभी जैविक पर जिएं। तो ये बात यहाँ पे गलत कह दिया कि सभी जैविक पर जिएं, और यहाँ पे कह रहा प्रदान करते हैं स्थायी रूप से जीने के लिए हमें ऐसा करना जरूरी है। तो जीने के लिए दोस्तों कह रहा है ये जरूरी है, तो ये दोस्तों हमारी ऐसी बात तो कथन पे कही नहीं गई है। तो केवल देखेंगे 156 का विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे जो दिया गया फर्स्ट अंतर्निहित है, ये दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 156 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 156 के बाद हम लोग देखेंगे 157 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, ये कहा गया है, क्या बिना खेल गतिविधियों में शामिल हुए लगातार काम करने के कारण जैक कुंठित बन जाएगा? क्या बिना खेल गतिविधियों में शामिल हुए लगातार काम करने के कारण जैक कुंठित बन जाएगा? अब धारणा दोस्तों देख लीजिएगा क्या दिया गया है, कहा गया कि हाँ, एक स्वस्थ और समग्र विकास के लिए शारीरिक विकास समान रूप से महत्वपूर्ण है। अब दूसरा कहा गया कि नहीं, काम करने से पैसे मिलते हैं और पैसा कुछ भी खरीद सकता है जो आनंद देता है। ये बात गलत है, सेकंड वाली धारणा जो यहाँ पे दी गई है। और फर्स्ट जो धारणा यहाँ पे दी गई है दोस्तों देख लीजिएगा, हाँ, एक स्वस्थ और समग्र विकास के लिए शारीरिक विकास समान रूप से महत्वपूर्ण है, ये हमारा सही कहा गया है। तो विकल्प नंबर ए हमारा दिया गया फर्स्ट प्रबल है, ये केवल धारणा फर्स्ट प्रबल है, यही राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 158 नंबर, और 158 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया है कि मानव स्वास्थ्य के लिए हमारे पर्यावरण के प्रमुख तत्वों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। अब देख लीजिएगा धारणा में क्या बताया गया, धारणा में कहा गया कि हमारे स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ हवा में सांस लेना, पेयजल की प्रचुर आपूर्ति होना और वस्तुओं के हानिकारक प्रभावों के विरुद्ध सुरक्षा मौलिक है। हाँ, ये बात सही कह रहा है, हमारे स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ हवा में सांस लेना, पेयजल की प्रचुर आपूर्ति होना और वस्तुओं के हानिकारक प्रभावों के विरुद्ध सुरक्षा मौलिक है। अब देखिए ये तो पहला तो सत्य है भाई, ठीक है ना। दूसरा कहा है कि जीवाश्म ईंधन के व्यापक घरेलू और औद्योगिक दहन के कारण बड़ी मात्रा में धुआं और सल्फर के ऑक्साइड उत्सर्जित होने से वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या के रूप में उभर रहा है। ये जो दिया गया है ये गलत दिया गया है, केवल हमारा धारणा फर्स्ट निहित है, ये दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 158 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 159 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि दिल्ली में पिछले 2 सप्ताह से प्याज और टमाटर की कीमतें अपरिवर्तित रही हैं। दिल्ली में पिछले 2 सप्ताह से प्याज और टमाटर की कीमतें अपरिवर्तित रही हैं। अब देख लीजिएगा धारणा हमारा फर्स्ट और सेकंड में दोस्तों देख लीजिए क्या दिया गया है। इस पे कहा गया है कि दिल्ली में पिछले सप्ताह से प्याज और टमाटर की कीमतें अपरिवर्तित रही हैं। 159 नंबर अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो दिया गया है कि प्याज और टमाटर की कीमतें इस 2 सप्ताह में कहीं और बदल गईं। तो सही कह रहा है दोस्तों, तभी तो कह रहा 2 सप्ताह से प्याज और टमाटर की कीमतें अपरिवर्तित रही हैं, इसका मतलब बढ़ गया होगा, बदल गई होंगी कीमत, हो सकता है घट गया हो या बढ़ गया हो, ठीक है ना। फिर तो सत्य हो गया। 2 सप्ताह पहले प्याज और टमाटर की कीमतें उनकी वर्तमान कीमतों से भिन्न थी। हाँ, ये भी सही करा, तभी तो 2 सप्ताह से करेक्ट प्याज और टमाटर की कीमतें परिवर्तित हो गई हैं। तो धारणा फर्स्ट और सेकंड दोनों अंतर्निहित है। 159 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 160 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि एक परीक्षा के दौरान अन्वेषक ने कहा, यदि किसी ने नकल करने की कोशिश की तो मैं उसकी परीक्षा रद्द कर दूंगा। एक परीक्षा के दौरान अन्वेषक ने कहा, यदि किसी ने नकल करने की कोशिश की तो मैं उसकी परीक्षा रद्द कर दूंगा। धारणाएं दोस्तों देख लीजिएगा क्या दिया गया है, कहा गया कुछ छात्र परीक्षा के दौरान नकल करते हैं, छात्र परीक्षा के दौरान नकल नहीं करेंगे। अब देख लीजिएगा यहाँ पे धारणा हमारा क्या दिया गया है 160 का यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे तो हमारा कौन सा विकल्प हो जाएगा। देखिए इसने कहा कथन में कि एक परीक्षा के दौरान अन्वेषक ने कहा,
क्या कहा? अन्वेषक ने कहा कि यदि किसी ने नकल करने की कोशिश की तो मैं उसकी परीक्षा रद्द कर दूंगा। कुछ छात्र परीक्षा के दौरान नकल करते हैं, फिर कह रहा है छात्र परीक्षा के दौरान नकल नहीं करते हैं। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा धारणा फर्स्ट और सेकंड, धारणा फर्स्ट और सेकंड दोनों अंतर नहीं था, दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 160 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे नंबर दोस्तों देख लीजिएगा 160 के बाद हम लोग देखेंगे 161 नंबर, और यहाँ पे हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है कथन पे कि मुंबई में एक अग्रणी स्कूल ने अगले शैक्षणिक वर्ष से अपनी फीस 150% बढ़ा दी है। मुंबई में एक अग्रणी स्कूल ने अगले शैक्षणिक वर्ष से अपनी फीस 150% बढ़ा दी है। अब देख लीजिएगा धारणाएं हमारी क्या दी गई हैं। अधिक फीस के कारण छात्र स्कूल बदल सकते हैं। अभी भी छात्रों में स्कूल की मांग हो सकती है। अधिक फीस के कारण छात्र स्कूल बदल सकते हैं। अभी भी छात्रों में स्कूल की मांग हो सकती है। अब दोस्तों देख लीजिएगा 161 जो यहाँ पे दिया गया है, देखिए इसने यही तो बात कही है। पहले बात समझना, मुंबई में एक अग्रणी स्कूल ने अगले शैक्षणिक वर्ष से अपनी फीस 150% बढ़ा दी है। अब देखिए अधिक फीस के कारण छात्र स्कूल बदल सकते हैं, हाँ सही भी हो सकता है, हो सकता है ना भी बदलें, तो ये तो दोनों बातों में चला गया ना। फिर अभी भी छात्रों में स्कूल की मांग हो सकती है, तो ये भी बात सही। अगर इसको हम गलत कर देंगे तो पहला वाला सही हो जाएगा। पहला अगर देखिए या तो धारणा फर्स्ट या तो धारणा सेकंड हमारा निहित है। देखिए या तो धारणा फर्स्ट या तो सेकंड निहित है, ये हमारा दिया गया है 161 का। विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 162 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि नीचे एक कथन और उसके दो संभावित निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं, जानकारी पढ़कर सही विकल्प चुने। अब देखिए कथन में हमारा क्या दिया गया, राज्य एक्स की सरकार ने मानसून के मौसम में 40% सिटी बसों को शहर ए के दक्षिण से शहर ए के पश्चिम में ले जाने का फैसला लिया है। फिर दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ये बात यहाँ पे बताई गई है। यहाँ पे अगर दोस्तों देखी जाए बातें, देखिए इसने कहा है कि राज्य एक्स की सरकार ने मानसून के मौसम में 40% सिटी बसों को शहर ए के दक्षिण से शहर ए के पश्चिम में ले जाने का फैसला लिया है। अब देखिए धारणा देख लीजिएगा क्या दी गई है, करा शहर के पश्चिमी भाग में यात्रियों की आमद आमतौर पर मानसून के मौसम के दौरान बाकी साल की तुलना में काफी अधिक है। तभी तो पश्चिमी भाग से वो क्या करता है, यानी कि सिटी बसों को शहर ए के दक्षिणी शहर से दक्षिण से शहर ए के पश्चिम में ले जाने का फैसला है। दक्षिण से पश्चिम ले जाने के बाद कहा है, तो पश्चिम में कहीं ना कहीं उसमें ज्यादा है ना, पश्चिम भाग में यात्रियों क्योंकि आमद आमतौर पर मानसून के मौसम के दौरान काफी साल की तुलना में इस बार अधिक होगी, तभी तो ऐसा कर रहा है, तो बात सही कह रहा है। फिर कह रहा शहर ए के दक्षिण में बची बसें यात्रियों की सामान्य आमद संभालने के लिए पर्याप्त होंगी। शहर ए के दक्षिण में बची बसें यात्रियों की सामान्य आमद संभालने के लिए पर्याप्त होंगी, ये भी सही कह रहा है। तो दी गई जानकारी फर्स्ट और सेकंड दोनों निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, दिया गया है बी ऑप्शन पे। 162 का देखेंगे दोस्तों तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 163 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया, देख लीजिएगा हमारा 165 नंबर दिया गया, कहीं ना कहीं नंबर मिसमैच हो गए होंगे आगे पीछे रखने में। देख लीजिए पहले हम 165 ही देख लेते हैं। यहाँ पे कहा है कि नीचे एक निर्णय और दो कथन फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं, जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का विकल्प चुने। निर्णय में दिया गया है कि एक डिजिटल विपणन कंपनी AMX के निदेशक मंडल ने अपना मुख्यालय शहर के केंद्र से हटकर शहर के बाहरी इलाकों में स्थित बिजनेस टावर में ले जाने का निर्णय लिया। अब देख लीजिए कथन में दिया गया कि बाहरी इलाके में भवन का किराया कम होने से कंपनी का कुल खर्च काफी हद तक कम करने में मदद मिलेगी। देखिए ये बातें तो कहीं भी कथन पे वर्णन की ही नहीं गई, खर्च से रिलेटेड कोई बातें ही नहीं बताई गई, कुछ कहा ही नहीं गया, तो ये तो बात गलत हो जाएगी, ठीक है ना भाई। आगे दूसरा देख लीजिए, कह रहा बिजनेस टावर में कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों का कार्यालय है जहां अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के आगंतुक प्रायः आते रहते हैं, दायरे AMX को अधिक दृश्यता मिलेगी। देखिए कहीं भी ये भी बात नहीं कही गई है कि उसमें बिजनेस टावर में बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, ऐसा क्या बोला गया, क्या नहीं बताया गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। देखिए कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही निर्णय का समर्थन नहीं करते हैं, दिया गया सी ऑप्शन पे।
तो 165 को दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, अब देख लीजिएगा यहाँ पे अब 163 नंबर पे दिया गया है। इसमें कहा गया है कि यदि एक कथन और उसके बाद दो संभावित अंतर्निहित धारणाएं फर्स्ट और सेकंड दी गई हैं, सभी जानकारियों को ध्यान से पढ़ें और निर्णय लें कि दिए गए कथन द्वारा कौन सी धारणाओं का अनुमान लगाया जा सकता है। कथन में कहा, यदि हम इस सप्ताह के अंत से पहले सभी स्थानीय समाचार पत्रों में अपने नाटक का प्रचार करते हैं तो हम इस सप्ताहांत होने वाले अपने नाटक के लिए अधिक टिकट बेचेंगे। शहर डी में एक नाटक निर्देशक ने ऐसा कहा। अब देख लीजिएगा, यहाँ पे कहा गया शहर डी में समाचार पत्र कंपनियां विज्ञापनों को अंतिम रूप देने और उन्हें प्रकाशित करने में एक सप्ताह का समय लेती हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल हमारी कथन से निहित है, ये सही है। फिर कह रहा शहर डी में ज्यादा लोग नाटक देखना पसंद नहीं करते हैं, ये गलत है। तो दोस्तों देखेंगे 163 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 164 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया कि इस प्रश्न में एक कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। कथन में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें और बताएं कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से निसंदेह कथन में दी गई जानकारी का तार्किक रूप से पालन करते हैं। अब देख लीजिएगा भाई, यहाँ पे हमारा ये तो हो गया बीपीएल यानी निर्धनता स्तर से नीचे परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने से देश एक्स में रसोई गैस का सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित होगा। देखिए 164 नंबर जो यहाँ पे दिया गया है हमारा, इस पे यही कहा गया है। अब देखिए, तो हमने कथन पढ़ लिया, बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने से देश एक्स में रसोई गैस का सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित होगा। कर भोजन पकाने के पारंपरिक ईंधनों जैसे जलाऊ लकड़ी, कोयला आदि का उपयोग देश एक्स के ग्रामीण हिस्सों में एक सामान्य बात है। देखिए, ये बात तो सामान्य भले हो, लेकिन ऐसा कहीं हमारा मतलब जलाऊ लकड़ी, कोयला आदि का उपयोग देश एक्स के ग्रामीण हिस्सों में सामान्य बात है, ऐसा क्या कहीं कहा गया है? नहीं कहा गया है। देश एक्स में रसोई गैस के सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित होने के लिए कहा गया है, तो पहला वाला तो हमारा गलत हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा, दूसरा कहा गया खाना पकाने का कोई भी अन्य तरीका एलपीजी के उपयोग जितना प्रभावी नहीं है, तो ये भी बात गलत कह रहा है। ऐसा तो है ही नहीं, खाना और किसी तरीके से नहीं पका सकते और कोई उपयोगी तरीका है ही नहीं, केवल एलपीजी ही उपयोगी तरीका है, तो ये भी गलत हो जाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा, फर्स्ट यहाँ पे न तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड पालन करता है। 164 का दोस्तों देखेंगे विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 164 के बाद दोस्तों देखिए 65 तुम पहले हल कर चुके हैं। अब यहाँ पे आ जाएंगे 166 नंबर पे। यहाँ पे कहा है कि एक जानकारी और उसके बाद दो कथन फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं, बताएं कि कौन से कथन दी गई जानकारी के पीछे के संभावित कारण हैं। जानकारी में कहा इस वर्ष स्कूलों को हाइब्रिड मॉडल अर्थात ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन पद्धति में संचालित करना होगा। देखिए भाई, अब यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे कहा है कि महामारी की वजह से कई माता पिता अभी भी अपने बच्चों को भारी भीड़ युक्त स्थानों पर भेजने के लिए इच्छुक नहीं है। सही कह रहा भाई। फिर देख लीजिएगा, कहा गया है सामाजिक दूरी मानदंडों के कारण स्कूलों में छात्रों को बैठाने की क्षमता सभी पंजीकृत छात्रों को समायोजित करने हेतु पर्याप्त नहीं है। इस वर्ष स्कूलों को हाइब्रिड मॉडल अर्थात ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन पद्धति में संचालित करना होगा। तो ये दोनों बातें हमारी देखिए कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों संभावित कारण होती हैं दोस्तों। तो यही हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो विकल्प नंबर देखेंगे 166 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 166 के बाद हम लोग देखेंगे 167 नंबर, और यहाँ पे हमारा दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है। इस पे कहा गया है कि दिए गए कथन तर्क पर विचार करें और यह बताएं कि नीचे दी गई कौन सी पूर्वानुमान कथन में अंतर्निहित है। कथन में कहा है मिलन ने अपने टीम के साथी से पूछा, क्या मैं शाम को तुम्हारी बाइक उधार ले सकता हूं? मिलन ने अपने टीम के साथी से पूछा, क्या मैं शाम को तुम्हारी बाइक उधार ले सकता हूं? पूर्वानुमान देखिए क्या कह रहा है, मिलन की टीम के साथी के पास बाइक है, मिलन को शाम को बाइक की आवश्यकता है। देखिए मिलन के साथी के पास दोस्तों क्या है, बाइक होगी तभी तो वो मांग रहा है। अब मिलन को शाम को बाइक की आवश्यकता होगी तभी तो कह रहा है। दोस्तों देखिए फर्स्ट और सेकंड दोनों निहित हैं। 167 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 168 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि एक पिता ने अपने बेटे को सलाह दी कि चेन्नई से बंगलौर
चेन्नई से बंगलौर नहीं लिखा, मंगलौर लिखा है। एक पिता ने अपने बेटे को सलाह दी कि चेन्नई से मंगलौर तक का सबसे छोटा रूट बेंगलुरु से होकर जाता है। अब देखिए अनुमान में यहाँ पे क्या बताया गया है। अनुमान ने बताया कि बेटा मंगलौर जाना चाहता है। हाँ भाई सही है, बेटा मंगलौर जाना चाहता होगा तभी तो उसने बताया कि बेंगलुरु से होकर जाता है एक रास्ता सबसे छोटा रूट, तो बेटा मंगलौर जाना चाहता होगा, सही है। फिर कह रहा पिता हर किसी को सलाह देता है, गलत कह रहा है। इसमें तो कथन में कहीं ऐसा नहीं कहा गया कि पिता हर किसी को सलाह देता है, तो केवल निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट दिया गया सी ऑप्शन पे, तो 168 का हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 169 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा है कि पहले पक्षी अभ्यारण्य में बहुत पक्षी थे। पहले पक्षी अभ्यारण्य में बहुत पक्षी थे। अब पूर्वानुमान दोस्तों देख लीजिएगा, पक्षी प्रवेश करते हैं और वर्ष की एक विशेष अवधि के दौरान अभ्यारण्य में आते हैं। देखिए पहले पक्षी अभ्यारण्य में बहुत पक्षी थे। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे कह रहा पहले पक्षी प्रवास करते हैं और वर्ष की एक विशेष अवधि के दौरान अभ्यारण्य में आते हैं, बात सही है। उस क्षेत्र में अच्छे जल स्रोत हैं। देखिए जल स्रोत भले अच्छे हों लेकिन कथन में तो ऐसा कहीं कहा नहीं गया ना, तो केवल धारणा फर्स्ट नहीं था, दिया गया है डी ऑप्शन पे, तो 169 का हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 170 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि रोते हुए बच्चे माता पिता का ध्यान अधिक आकर्षित कर पाते हैं। रोते हुए बच्चे माता पिता का ध्यान अधिक आकर्षित कर पाते हैं। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा दिया गया है। अब दोस्तों देख लीजिएगा वे ठीक से संवाद करने में असमर्थ हैं। हाँ वो ठीक से बात करने में असमर्थ होंगे तभी तो रोया करते हैं बच्चे, ठीक है ना। माता पिता अपने काम में उलझ गए और बच्चों को खुद से खेलने के लिए छोड़ देते हैं। हाँ ये भी बात सही, तभी तो रोते हैं। तो यानी कि देखा जाए तो फर्स्ट और सेकंड दोनों निहित हैं। दिया गया है बी ऑप्शन। 170 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 170 के बाद 171 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है कथन पे कि छात्रों को वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अब देखिए छात्रों को वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पूर्वानुमान में दोस्तों देख लीजिएगा क्या दिया गया है। पूर्वानुमान में कहा गया है कि उनमें निश्चयात्मक प्रवृत्ति का विकास होगा। उनमें निश्चयात्मक प्रवृत्ति का विकास होगा। उनका संचार कौशल बढ़ जाएगा। उनमें निश्चयात्मक प्रवृत्ति का विकास होगा। उनका संचार कौशल बढ़ जाएगा। अब 171 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा ए दिया गया है दोस्तों देख लीजिएगा, उनमें निश्चयात्मक प्रवृत्ति का विकास होगा, उनका संचार कौशल भी बढ़ जाएगा। विकल्प नंबर ए जो दिया गया है बिल्कुल राइट दिया गया है। ए ही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। छात्रों में वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिनमें उनका निश्चयात्मक प्रवृत्ति का विकास होगा और उनका संचार कौशल भी बढ़ जाएगा। चलिए भाई आगे दोस्तों देख लेते हैं, और यहाँ पे 171 के बाद 172 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि आजकल लोग जानते हैं कि घास पर चलना शरीर को ऊर्जा देता है। आजकल लोग जानते हैं कि घास पर चलना शरीर को ऊर्जा देता है। पूर्वानुमान में दोस्तों देख लीजिएगा, अब यहाँ पे पूर्वानुमान हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि तनाव और चिंता आधुनिक युग के प्रमुख खतरे हैं। देखिए तनाव और चिंता भले खतरे हों लेकिन कथन में तो ऐसा नहीं बताया गया कि तनाव और चिंता आधुनिक युग के प्रमुख खतरे हैं, तो ऐसा नहीं कहा गया। तो ये जो फर्स्ट जो दिया गया गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा घास पर चलना वास्तव में एक बहुत ही आसान व्यायाम है। हाँ ये बात कथन में कही गई है, सत्य हो जाएगा, केवल धारणा सेकंड नहीं था, डी ऑप्शन पे दिया गया है। 172 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 173 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि भारत में पेट्रोलियम के उत्पाद में वृद्धि होने के बावजूद हम आज भी पेट्रोल का आयात करते हैं। यानी कि इसके कहने का मतलब यह है कि भारत में पेट्रोल के उत्पाद में वृद्धि होने के बावजूद हम आज भी पेट्रोल का आयात करते हैं। अब देखिए पूर्वानुमान ने कहा भारत में प्रति व्यक्ति पेट्रोल की खपत बढ़ी है। हाँ बात सही है, तभी तो दोस्तों वृद्धि होने के बावजूद हम पेट्रोल का आयात करते हैं, यानी कि खरीदते हैं। अब दोस्तों देखिए यानी कि हमारे भारत में पेट्रोल का उत्पाद करा बढ़ रहा है, फिर भी हमको पेट्रोल बाहर से लेना पड़ता है। क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि भारत में प्रति व्यक्ति पेट्रोल की खपत बढ़ती जा रही है। कई भारतीय पेट्रोलियम रिफाइनिंग कंपनियां भारत में पेट्रोल की मांग को पूरा करने के लिए सक्षम नहीं है। हाँ ये बात दोस्तों सही भी कह रहा है और गलत भी कह रहा है। अगर इसको कह देंगे ये सक्षम नहीं है तो ये दूसरे देश से जो हम लोग आयात करते हैं तो ये गलत हो जाएगा। देखिए इसको गलत कर देंगे तो अगर हम पहले सही किए तो पहला वाला गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। ये बात हो गई, ठीक है। अच्छा ये हो गया।
तो यहाँ पे देखेंगे 173 का देखेंगे तो पूर्वानुमान फर्स्ट और सेकंड, देखिए या तो पूर्वानुमान फर्स्ट और अथवा सेकंड नहीं था, ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 173 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा यहाँ पे देख लीजिएगा दिया ये गया है, इसके बाद कहा गया है कि क्लिनिक में एक नोटिस पर लिखा है कि बिक्री के उद्देश्य से आए सेल्स पर्सन को डॉक्टर से मिलने की अनुमति नहीं है। क्लिनिक में एक नोटिस पर लिखा था, या क्लिनिक में एक नोटिस पर लिखा है कि बिक्री के उद्देश्य से आए सेल्स पर्सन को डॉक्टर से मिलने की अनुमति नहीं है। अब देखिए पूर्वानुमान में यहाँ पे क्या बता दिया गया, पूर्वानुमान में बताया ये गया है, इस पे कहा गया है कि बिक्री के संबंध में डॉक्टर से मिलने के लिए सभी बिक्री अधिकारी क्लिनिक में नहीं आएंगे। ये जो दिया गया है बात सही कह रहा है, देखिए उसमें कथन में कहा भी गया है। फिर रिसेप्शनिस्ट बिक्री अधिकारियों को डॉक्टर से मिलने से रोक सकता है या सकती है, यहाँ ये भी बात सही कह रहा है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। 174 का विकल्प नंबर हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 175 नंबर, और इस पे कहा है कि इस विशेष पद के लिए भौतिक विज्ञान की स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त व्यक्ति को नियुक्त करना अनिवार्य है। अनुमान में दोस्तों देख लीजिएगा क्या दिया गया है। अनुमान में अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो दिया क्या गया है भाई, इसमें कहा है कि उक्त नौकरी के लिए भौतिक विज्ञान का उच्चतम ज्ञान आवश्यक है। उक्त नौकरी के लिए भौतिक विज्ञान का उच्चतम ज्ञान आवश्यक है। अच्छा ये बात हो गया। फिर इस नौकरी के लिए रसायन शास्त्र विषय की भी आवश्यकता होती है। ऐसा तो कहीं कथन में कहा नहीं गया कि इसके लिए रसायन शास्त्र विषय की आवश्यकता होगी है, ये बात इसने कथन पे कही है, तो ये सत्य हो जाएगा। 175 का दोस्तों देखेंगे तो धारणा हमारा फर्स्ट पूर्वानुमान राइट हो जाएगा। 175 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा दिया गया है कथन में कि म्यूचुअल फंड बाजार की जोखिमों हेतु उत्तरदायी होते हैं। म्यूचुअल फंड बाजार की जोखिमों हेतु उत्तरदायी होते हैं। अनुमान में कहा है कि एक व्यक्ति को निवेश से हानि हो सकती है, एक व्यक्ति को निवेश से लाभ हो सकता है, एक व्यक्ति को निवेश से हानि हो सकती है, एक व्यक्ति को निवेश से लाभ हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे बात सही कर रहा है, देखिए एक व्यक्ति को निवेश से हानि भी हो सकती है, एक व्यक्ति को निवेश से लाभ हो सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो सकता है, देखिए अब अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे 176 नंबर दिया गया है, ये दिया गया है, देखिए दोनों फर्स्ट और सेकंड हमारे ये कथन को फॉलो कर रहे हैं। भाई हमने म्यूचुअल फंड बाजार में अगर जोखिमों में उत्तरदायी होते हैं तो हमको उसमें हानि भी हो सकती है, हमको उससे लाभ भी हो सकता है। तो दोस्तों देखेंगे तो 176 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 177 नंबर, और इस पे कहा गया है कि बस यात्रा कंपनी BEST बेस्ट ने अपने किराए में 10% बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। 10% बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। अनुमान में दोस्तों देख लीजिए क्या कहा गया कि यात्री BEST बस यात्रा कंपनी के या यात्री बेस्ट बस यात्रा कंपनी से कम किराए वाली अन्य बसों का विकल्प चुन सकते हैं। अब दोस्तों देख लीजिएगा आगे जो हमारा दिया गया है, आगे हमारा दिया ये गया है कि किराया वृद्धि के बाद भी बस यात्रियों की संख्या पहले जैसी ही बनी रह सकती है। हाँ भाई किराया बढ़ने के बावजूद भी हो सकता है यात्रियों की संख्या वैसे ही बनी रहे, और यहाँ पे कम किराए वाली अन्य बसों का विकल्प भी हाँ हो सकता है। अभी यहाँ पे 10% किराया बढ़ा दिया गया है, हो सकता है कम किराए वाली बसों को चूज कर ले यात्री, दूसरी बसों में चले जा भी सकते हैं, जा भी नहीं सकते। तो ये देखिए दोस्तों फर्स्ट और सेकंड दोनों नहीं था, ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 177 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 178 नंबर, और यहाँ पे कहा है तर्क पे सार्वजनिक धूम्रपान कानूनन अपराध है। सार्वजनिक धूम्रपान कानूनन अपराध है। अब अनुमान में दोस्तों देख लीजिएगा क्या दिया गया है। अनुमान में कहा है कि धूम्रपान करना या धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे तो हमारा जो ये बात जो कही गई है, ये बात अपराध, तो देखिए इसने बताया है धूम्रपान कानूनन अपराध है। अब इसने क्या कह दिया, धूम्रपान करना धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हानिकारक तो होता है, बात सही है, लेकिन यहाँ पे कथन पे हमारा कहीं ऐसा नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे 178 का जो हमारा बन जाएगा। दूसरा देख लेते हैं, धूम्रपान सार्वजनिक स्थानों पर अन्य लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है।
हाँ, धूम्रपान जब दोस्तों सार्वजनिक स्थान पर करेंगे तो वहां पे कानूनी अपराध होता है, और सार्वजनिक धूम्रपान कर मतलब कानूनन अपराध होता है। तो जैसे कि सार्वजनिक पार्क में आप करते हैं या सार्वजनिक स्थानों पे धूम्रपान करते हैं तो वहां पे कानूनन अपराध होता है। तो दूसरा वाला हमारा राइट हो जाएगा, ये दिया गया है सी ऑप्शन पे। 178 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 179 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया कथन पे कि अध्यापकों को कार्यशाला में भाग लेना चाहिए। अनुमान, अब देखिए अध्यापकों को कह रहा है कार्यशाला में भाग लेना चाहिए। अब दोस्तों देख लीजिए कह रहा कार्यशाला अध्यापकों को ज्ञान को सामायिक बनाती है, तो सही कह रहा, तभी तो अध्यापकों को कह रहा कार्यशाला में भाग लेना चाहिए। कहीं ना कहीं अध्यापकों के ज्ञान और कुछ उनके फायदे की ही बात तो होगी, तभी तो कार्यशाला में भाग लेने के लिए बोल रहा है। तो पहला तो सत्य हो गया, कार्यशाला समय बर्बाद करती है, तो गलत कह रहा। देखिए कहीं भी कथन में नहीं कहा गया कार्यशाला से समय बर्बाद होता है, तो ये गलत हो जाएगा। केवल धारणा फर्स्ट निहित है, दिया गया सी ऑप्शन पे। 179 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 180 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, 180 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे दिया गया है ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है। ईमानदारी ही क्या सर्वोत्तम नीति है। अब दोस्तों देख लीजिएगा ईमानदार लोग नीति बनाते हैं, ऐसा तो नहीं है दोस्तों जो ईमानदार होंगे तो वो नीति ही बनाना शुरू कर देंगे। हर नीति में ईमानदारी होनी ही चाहिए, ये भी गलत है। देखिए ना तो फर्स्ट और ना तो सेकंड निहित दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 180 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 181 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है क्वेश्चन पे कि प्राकृतिक संसाधनों के बारे में उनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए विद्यालय के छात्रों की वनस्पति उद्यान की यात्रा की व्यवस्था की गई है। स्कूल में नोटिस बोर्ड पर एक संदेश ऐसा लिखा है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा अनुमान में वनस्पति उद्यान प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है, नए परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से स्कूल के छात्रों से अधिक सीखने की संभावना है। अब दोस्तों देख लीजिएगा 181 में अगर दोस्तों आप देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 181 में हमारा हो जाएगा यहाँ पे वनस्पति उद्यान कहा गया है, वनस्पति उद्यान प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है, तो गलत है ना। इसने जो कह दिया प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण शब्द लगा दिया, ये गलत है। नए परिवेश के साथ अंतःक्रियाओं के माध्यम से स्कूल के छात्रों को अधिक सीखने की संभावना है, गलत है। तो दोस्तों देखिए ना तो निष्कर्ष फर्स्ट निहित टिप्पणी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड है, ये दिया गया है 181 का। विकल्प नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 182 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे हमारा कहा है कि राजमार्ग, देखिए राजमार्ग प्राधिकरण ने घोषणा की थी कि वह शुक्रवार से 3 दिन के लिए बंगलौर और तुमकुर के बीच सड़क मरम्मत का बड़ा काम शुरू करेगी। राजमार्ग प्राधिकरण ने घोषणा की थी कि वह शुक्रवार के 3 दिन के लिए बंगलौर और तुमकुर के बीच सड़क मरम्मत का बड़ा काम शुरू करेगी। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है भाई, यहाँ पे कहा है कि लोगों को बंगलौर और तुमकुर के बीच अपने यात्रा की योजना इसके अनुरूप बनाने की जरूरत है। प्राधिकरण अनावश्यक मरम्मत कार्यों से नागरिकों को परेशान कर रही है। ये परेशान कर रही ऐसा तो कहीं कथन में कहा नहीं गया, लेकिन जो फर्स्ट हमारा सही है केवल अनुसरण सी करेगा। 182 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 182 का विकल्प नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देखते हैं 183 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि गांवों में रहने वाले कई लोग बेहतर भविष्य के लिए शहरों में बस रहे हैं। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारे अनुमान फर्स्ट और सेकंड जो अनुमान दिए गए हैं इनको देख लेते हैं। अनुमान फर्स्ट कह रहा सरकारी अफसरों की गांवों में अनिवार्य नियुक्ति होनी चाहिए। फिर कह रहा शहरों और गांवों के मध्य परिवहन सेवाओं में वृद्धि होनी चाहिए। देखिए ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है, ये जो दिया गया है विकल्प नंबर हमारा बी पे, ये भी गलत ये भी गलत, दोनों यहाँ पे हमारे गलत हो जाएंगे। 183 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। कह रहा सरकारी अफसरों ही गांवों में अनिवार्य नियुक्ति होनी चाहिए, गलत कह रहा है। शहरों और गांवों के मध्य परिवहन सेवाओं में वृद्धि होनी चाहिए, ऐसा भले हो लेकिन ऐसा हमारा कथन में नहीं कहा गया, इसलिए हम इसको गलत सही कैसे मान लेंगे, तो गलत ही मानेंगे ना। यानी कि जो कथन में कहे वही बातें अगर हमारे अनुमान में मिलती हैं तो हमारा उसको सही करते हैं, और अनुमान में कुछ और कह रहा है कथन में कुछ और कर रहा है, उनका कोई मेल ही नहीं हो रहा तो उनको तुरंत गलत कर दिया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। तो ऐसा ही यहाँ पे हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 183 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
आगे देखेंगे 184 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा है कथन पे कि अकबर ने अपनी रानी से कहा, बीरबल मेरे राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। अकबर ने अपनी रानी से कहा, बीरबल मेरे राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। अब अनुमान में दोस्तों देख लीजिएगा क्या दिया गया है। अनुमान में कहा है अकबर बीरबल जितना बुद्धिमान नहीं है। अकबर बीरबल जैसा इतना बुद्धिमान नहीं है। तो 184 का अगर दोस्तों देखेंगे तो ये जो दिया गया है दोस्तों देख लीजिएगा, अकबर बीरबल जितना बुद्धिमान नहीं है। बात सही कह रहा है। अकबर बीरबल को अगला राजा मानना चाहते हैं। दोस्तों भले मानना चाहते होंगे, लेकिन यहाँ पे कथन में कहीं भी नहीं कहा कि अकबर बीरबल को अगला राजा मानना चाहते थे, तो गलत है। केवल अनुमान फर्स्ट नहीं था। 184 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लेते हैं 185 नंबर, और 185 नंबर में यहाँ पे देख लीजिएगा दिया ये गया है, कहा गया है कि एक शीर्ष विश्वविद्यालय ने कक्षा 12 के गणित के पाठ्यक्रम में कटौती की है। देखिए, एक शीर्ष विश्वविद्यालय ने कक्षा 12 के गणित के पाठ्यक्रम में कटौती की है। अनुमान में दोस्तों देख लीजिए क्या दिया गया है, छात्र पहले की तुलना में अधिक अंक ला सकते हैं। छात्र पहले की तुलना में अधिक अंक ला सकते हैं, इसने ये बात कहा है। तो अब दोस्तों देख लीजिएगा, फिर देखिए इसमें कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया एक शीर्ष विश्वविद्यालय ने कक्षा 12 के गणित के पाठ्यक्रम में कटौती की है। तो कटौती तो की है, तो कह रहा छात्र पहले की तुलना में अधिक अंक ला सकते हैं, तो गलत कह रहा। कहीं भी अंक अधिक लाने की बात तो कही नहीं गई, तो गलत हो जाएगा। या छात्रों में गणित के तनाव और बोझ को कम करने के लिए किया गया है। हाँ, ये बात सही है कि छात्रों में बहुत ज्यादा तनाव या बोझ था, तो उसको कम करने के लिए पाठ्यक्रम को कम कर दिया है, पाठ्यक्रम में कटौती कर दी गई है। तो केवल धारणा हमारा सेकंड नहीं था, दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 185 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, अगला हमारा यहाँ पे दिया गया है तर्क में, शहर में गड्ढों के कारण बहुत से लोग समय पर हवाई अड्डे तक नहीं पहुंच पाते। अनुमान में दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे क्या दिया गया है। अनुमान में बताया गया कि समय पर हवाई अड्डे तक पहुंचना आवश्यक नहीं है। अब देखिए, इसने कहा शहर में गड्ढों के कारण बहुत से लोग समय पर हवाई अड्डे तक नहीं पहुंच पाते हैं, इसने ये बात बताई है भाई। तो जब इसने ये बात बताई है तो दोस्तों देख लीजिएगा, इसने कहा समय पर हवाई अड्डे तक पहुंचना आवश्यक नहीं है। क्यों नहीं आवश्यक है दोस्तों, तो गलत कह रहा ना। हवाई अड्डे के लिए कोई अन्य मार्ग नहीं है, अन्य मार्ग नहीं होगा तभी तो गड्ढे से होके जाते हैं। तो केवल हमारा धारणा सेकंड नहीं था, ये दिया गया 186 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 187 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया कि अध्यापिका ने कक्षा में घोषणा की कि जो संग्रहालय जाना चाहते हैं उन्हें कल दोपहर 3 बजे तक रुपया 200 जमा करना होगा। अध्यापिका ने कक्षा में घोषणा की कि जो संग्रहालय जाना चाहते हैं उन्हें कल दोपहर 3 बजे तक 200 रुपया जमा करना होगा। ठीक है भाई, 200 रुपया जमा करने की बात कही गई है। अब हम अनुमान देख लेते हैं। कहा गया संग्रहालय का दौरा अनिवार्य है। देखिए, कहीं भी ऐसा नहीं कह दिया गया कि संग्रहालय जाना अनिवार्य है, उसका दौरा करना अनिवार्य है। अनिवार्य शब्द जो लगा दिया ये गलत हो गया। सभी विद्यार्थियों को 200 रुपया जमा करना होगा, ये भी गलत कह रहा है। इसने तो ऐसा नहीं कहा है कि सभी, इसने सभी जो लगा दिया, सभी विद्यार्थियों को 200 रुपया जमा करना होगा, ये गलत कह दिया। दोस्तों देखें, ना तो अनुमान फर्स्ट और ना ही सेकंड नहीं था, दिया गया डी पे। 187 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे 188 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि 6 वर्ष की आयु से लिखने की शुरुआत करनी चाहिए। अब देखिए, अनुमान में कहा 6 वर्ष की आयु तक काम करने की कुशलता अच्छी तरह से विकसित हो जाती है, तभी तो 6 वर्ष के बाद काम करने की शुरुआत करनी चाहिए। इसने कहा है कि लिखने की शुरुआत करनी चाहिए, तो 6 वर्ष तक व्यक्ति की कुशलता विकसित हो जाएगी। बात सही कह रहा है। बच्चे 6 वर्ष की आयु से पहले लिख नहीं सकते, तो गलत कह रहा। क्यों नहीं भाई, बच्चे हो सकता है 4 ही साल से लिखने लगे, 5 ही साल से लिखते, तो बच्चे के कौशल के अकॉर्डिंग होता है ना, तो ये गलत कह दिया है। तो ये हमारा केवल धारणा फर्स्ट नहीं था, ये दिया गया है दोस्तों देख लीजिए कहाँ पे, ये अनुमान फर्स्ट नहीं था, दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 188 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 188 के बाद 189 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि वकील के सामने अपने ईमानदार होने की अपेक्षा की जाती है। बचाव पक्ष के सामने अनुसरण किए जाने वाला एक अनुदेश दोस्तों ये बताया गया। अनुमान में कहा गया कि जब तक, देखिए इसने कहा है जब तक सावधान न किया जाए, मुकव्विल स्वयं को बचाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने की कोशिश करते हैं। ये तो बात हो गई फर्स्ट हमारी हो गई। अब दोस्तों देख लीजिएगा दूसरा हमारा दिया गया है। देखिए, इसने कहा है कि वकील के सामने आपसे ईमानदार
होने की अपेक्षा की जाती है। बचाव पक्ष के सामने अनुसरण किया जाने वाला एक अनुदेश कहा गया है। जब तक सावधान न किया जाए, मुकव्विल स्वयं को बचाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने की कोशिश करते हैं। बात सही कह रहा है। कभी कभी बचाव पक्ष की विवाद की रणनीति के रूप में महत्वपूर्ण तथ्यों की आवश्यकता पड़ती है। ये भी बात दोस्तों सही कह रहा है। दोस्तों देखिए, अनुमान फर्स्ट और सेकंड दोनों ही नहीं था, ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 189 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 190 नंबर, और 190 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है। कहा गया कि एक सेना जनरल ने सैनिक को कहा अब गोली चलाओ। एक सेना जनरल ने सैनिक को कहा कि अब गोली चलाओ। अब अनुमान में दोस्तों देख लीजिएगा क्या दिया गया है। अनुमान में कहा गया है कि सैनिक को पता है कि कहां और किस पर गोली चलानी है। हाँ, सैनिक को पता होगा तभी तो जनरल वो बोलता है कि गोली चलाओ। तो ये जो हमारा फर्स्ट अनुमान है ये तो हमारा सही हो गया। अब दोस्तों देख लीजिएगा सेकंड अनुमान में, दोस्तों देख लीजिएगा क्या दिया गया है। सेकंड अनुमान में कहा गया कि सेना जनरल को गोली चलाना नहीं आता। ऐसा तो नहीं है दोस्तों, क्यों नहीं चलाना आता होगा, तभी तो गोली चलाने के लिए आदेश दे रहा है। तो केवल अनुमान हमारा फर्स्ट नहीं था। 190 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 191 नंबर, और यहाँ पे कहा कि वर्तमान सरकार ने 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए आधार मूल्य कम कर दिया था। देखिए, वर्तमान सरकार ने 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए आधार मूल्य कम कर दिया था। अब देखिए अनुमान में यहाँ पे बताया गया, कहा गया कि अगली बार कीमत और कम होगी, पिछली बार नीलामी अच्छी नहीं थी। देखिए भाई 191 अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो राइट हो जाएगा। देखिए अगली बार कीमत कम होगी तो गलत कह रहा है, नीलामी होगी दोस्तों, हो सकता है अगली बार और कीमत ज्यादा हो जाए। नीलामी में कभी भी कीमत हमारी कम ही नहीं लगती, जो इस साल लगेगी उससे अगली बार और ज्यादा ही लगेगी, ठीक है ना। तो ये गलत कह दिया है। फिर कह पिछली बार नीलामी अच्छी नहीं थी, तो ये बात हो सकता है सही हो कि पिछली बार की नीलामी अच्छी ना रही हो, तो ये सेकंड वाला हम इसको सही कह सकते हैं। केवल धारणा हमारा बी वाला राइट हो जाएगा, सेकंड नहीं था। ये हो जाएगा 191 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 192 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि एक माँ अस्पताल में रो रही है क्योंकि उसका एकमात्र बेटा सड़क दुर्घटना में तब मर गया जब वह बाइक चला रहा था। देखिए भाई ऐसी बात है यहाँ पे। अब देख लीजिएगा यहाँ पे अनुमान में क्या कह रहा है। यहाँ पे वह माँ सोचती है कि यह उसके बेटे की गलती थी। अब देखिए बेटे की गलती तो वहां पे कहीं पे हमारा कथन पे नहीं जिक्र किया गया ना, तो इसलिए गलत हो जाएगा। वह मां सोचती है कि ईश्वर उसके साथ नहीं है, तो ये भी बात ईश्वर उसके साथ नहीं है, तो क्या ऐसा कहीं कथन में कहा गया है? नहीं कहा गया है। दोस्तों देख लीजिएगा, ना तो अनुमान फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है। 192 का हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 193 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा कहा गया कि भीषण शीतलहर के चलते सरकार ने तत्काल प्रभाव से सभी विद्यालयों को 1 सप्ताह तक बंद रखने का आदेश दिया है। अनुमान में कहा है कि शीतलहर 1 सप्ताह तक जारी रह सकती है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, हो सकता है भाई शीतलहर 1 सप्ताह तक जारी रहे, तभी तो तत्काल से भारत सरकार ने यानी सरकार ने तत्काल प्रभाव से सभी विद्यालयों को 1 सप्ताह बंद करने का आदेश दिया है। शीतलहर 1 सप्ताह तक जारी रह सकता है, तभी तो ऐसा किया गया है, स्कूल बंद करने के लिए सरकार ने जारी किया है। ठीक बात सही है। फिर कह रहा चिंतित माता पिता अपने बच्चों को 1 सप्ताह के बाद भी स्कूल शायद नहीं भेजें। ऐसा तो कथन में नहीं कहा गया, तर्क में नहीं कहा गया कि चिंतित माता पिता हो सकता है 1 सप्ताह के बाद भी न भेजें। तो ऐसा क्या कहीं कहा गया? नहीं कहा गया। तो केवल धारणा फर्स्ट नहीं था, ये दिया गया हमारा सी ऑप्शन पे। 193 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 193 के बाद हम लोग देखेंगे 194 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि एक कथन और उसके बाद 2 संभावित अंतर्निहित धारणाएं फर्स्ट और सेकंड दी गई हैं। सभी जानकारियों को ध्यान से पढ़ें और निर्णय लें कि दिए गए कथन द्वारा कौन सी धारणाओं का अनुमान लगाया जा सकता है। अब देखिए कथन में हमारा क्या बताया गया, देश जी के निर्णय के बाद जो कि 1 दशक पहले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लिया गया था, देश एन ने भी देश में कारों की संख्या पर उच्चतम सीमा निर्धारित करने का निर्णय लिया है। इसलिए अब यदि देश एन में कोई व्यक्ति कार खरीदना चाहता है तो उन्हें तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि देश में कोई अपनी कार नहीं बेचता या कोई कार पूरी तरह से अक्री नॉन फंक्शनल के रूप में पंजीकृत और नष्ट स्क्रैप नहीं की जा सकती। देखिए इतना सा बड़ा हमारा क्या था, ये वाक्य था, एक प्रकार से कह लीजिएगा ना, कथन था कह लीजिएगा। अब इसमें देख लीजिएगा क्या दिया गया है हमारा। अब धारणाएं 2 दी गई हैं। कहा गया है धारणा में कि
भाई यहाँ पे कहा देश इन ने अन्य परिवहन विकल्प देश की कार स्वामित्व रहित आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। हाँ, ये बात हमारे कथन पे फॉलो कर रहा है। इस निर्णय के देश जी में प्रदूषण को नियंत्रित करने में सफल होने की सर्वाधिक संभावना है। ये भी बात सही कह रहा है। देखिए करण, देश जी के निर्णय के बाद जो कि 1 दशक पहले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लिया था, देश एन ने सभी देशों कारों की संख्या को उच्चतम सीमा निर्धारित करने का निर्णय लिया है। इसलिए अब देश एन कोई व्यक्ति कार खरीदना चाहता तो उन्हें तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि देश में कोई अपनी कार नहीं बेचता। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों। तो 194 का दोस्तों देखेंगे तो फर्स्ट और सेकंड हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे दोस्तों, तो देख लीजिएगा फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुमान लगाया जा सकता है, ये हमारा राइट हो जाएगा। 194 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 195 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प को चुने। अब देखिए कथन में कहा कि शुरुआती घातक बीमारी के इलाज में पादपसी का अर्क उपयोगी पाया गया। हालांकि पादपसी को एक बार आयात किए जाने के बाद किसी भी नम मिट्टी में उगाया जा सकता है, लेकिन देश वाई में अधिकांश फार्मा कंपनियां अभी भी प्राकृतिक अर्क का उपयोग करने के बजाय सिंथेटिक दवा का विकल्प चुन रही हैं। दिए गए कथन के आधार पर निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है। अब दोस्तों देख लीजिएगा 195 में हमारा क्या दिया गया है। 195 में जो हमारा दिया ये गया है, इसमें कहा गया है, देख लीजिएगा, अन्य सभी देशों के मामले के विपरीत देश वाई में इस सिंथेटिक दवा का उत्पादन पादपसी को उगाने की तुलना में काफी सस्ता है। काफी सस्ता है, देखिए कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया है, तो ये हमारा बात गलत हो जाएगा। सिंथेटिक दवा का प्रभाव पादप अर्क से बहुत अलग नहीं है। हाँ, ये बात सही है दोस्तों। तो केवल धारणा हमारा सेकंड नहीं था, ये दिया गया डी ऑप्शन पे। तो 195 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 196 नंबर, और 196 में देखेंगे दोस्तों तो आप देख लीजिएगा क्या दिया गया भाई। यहाँ पे हमारा कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय भर्तीकर्ताओं की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 25% अभ्यर्थियों को उनको बायोडेटा में आंकड़ों की अपर्याप्तता के आधार पर या कुछ वेबसाइटों द्वारा स्वतः निर्मित बायोडेटा के फॉर्मेट के कारण खारिज कर दिया जाता है। अब कहा गया कि दिए गए कथन के आधार पर निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है। अब देखिए स्वतः में यहाँ पे देख लीजिएगा क्या दिया गया है। कहा गया कि निर्मित बायोडेटा की तुलना में नौकरी चाहने वालों द्वारा मैनुअल रूप से बनाए गए बायोडेटा के देखे जाने चयनित होने की संभावना अधिक होती है। देखिए ये बात हमारा सही कहा कि स्वतः निर्मित बायोडेटा की तुलना में नौकरी चाहने वालों द्वारा मैनुअल रूप से बनाए गए बायोडेटा के देखे जाने या चयनित होने की संभावना अधिक होती है। बात सही कह रहा है। फिर कह रहा बायोडेटा के खारिज होने के कारण उसमें अपर्याप्त जानकारी और फॉर्मेटिंग गड़बड़ी के अलावा और कुछ नहीं है। तो दोस्तों देख लीजिएगा 196 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर जो ये सेकंड दिया गया है हमारा, ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये कहना फॉर्मेटिंग गड़बड़ी के अलावा कुछ और नहीं, तो ये गड़बड़ है। केवल हमारा फर्स्ट नहीं था, ये दिया गया दोस्तों देख लीजिएगा डी ऑप्शन पे। तो 196 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 197 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि नीचे एक कथन और उसके दो संभावित निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का चुने या चयन करें। 197 का अगर दोस्तों देखेंगे हमारा विकल्प नंबर जो दिया गया देख लीजिएगा यहाँ पे। अब हमारा यहाँ पे अवधारणाएं दी गई हैं या कथन दिया गया, कह रहा देश एक्स में संक्रामक वायरस जी के हालिया प्रकोप ने पूरे देश को महीनों तक चिंतित रखा। हालांकि पीले बुखार के लिए उपयोग की जाने वाली दवाएं वायरस जी के लक्षणों की गंभीरता को कम करने में असरदार पाई गई। अब दोस्तों देख लीजिएगा 197 का यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड में दोस्तों देख लीजिए क्या दिया गया। यदि वायरस जी के किसी रोगी को उक्त दवा की दोगुनी खुराक दी जाए तो उसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे जो हमारा दिया गया है विकल्प नंबर सी जो दिया गया है यहाँ पे, ये राइट हो जाएगा। देखिए दी गई जानकारी न तो फर्स्ट और ना ही सेकंड निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। दूसरा में सेकंड में कहा गया था वायरस जी के कारण होने वाले लक्षण और पीले बुखार के कारण होने वाले लक्षण बिल्कुल एक जैसे होते हैं। तो ये यहाँ पे जो कहा गया है सी ऑप्शन पे, यही हमारा राइट हो जाएगा। देखिए ना तो ये हमारा होगा ना तो ये होगा, यानी कि दी गई जानकारी से ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। दिया गया सी पे, तो 197 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है
अगला यहाँ पे दिया गया है 198 नंबर हमारा क्वेश्चन में दिया गया है। इसमें कहा गया दिए गए कथनों और तर्कों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। कथन में कहा है कि शिक्षा मानव समाज की मेरुदंड है। देखिए इसने ये कह दिया कथन पे कि शिक्षा मानव समाज की मेरुदंड है। तो देख लीजिएगा अब तर्क हमारा क्या दिया गया है। तर्क कहा गया है कि विद्यालय सामाजिक मान्यताओं और नियमों के अधिगम के केंद्र हैं। तो सही कह रहा भाई। फिर कह रहा वर्तमान में शिक्षा की अवहेलना करने वाला कोई भी समाज विकासशील और विकसित नहीं हो सकता है। सही कह रहा भाई। देखिए फर्स्ट और सेकंड दोनों समर्थन करते हैं। तो 198 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 198 का हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे 198 के बाद दोस्तों 199 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि इस प्रश्न में एक कथन और उसके बाद दो तर्क फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। कथन और तर्कों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए विकल्पों में से उचित उत्तर का चयन कीजिए। अब देख लीजिएगा कथन में हमारा क्या दिया गया है। कथन में कहा है कि केरल में टमाटर की कीमतें तेजी से बढ़ेंगी क्योंकि दूसरे राज्यों से टमाटर लाने वाले कई ट्रकों को सीमा पर रोक दिया गया है। तो यहां पे दोस्तों देख लीजिएगा, अब यहां पे जो हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा। तो देखिए पहला हमारा तर्क दिया गया केरल में टमाटर ज्यादा बाहर से लाए जाते हैं। तो हाँ भाई तभी तो ज्यादा लाए जाते होंगे तभी तो वहां पे केरल में टमाटर की कीमतें बढ़ेंगी। तो ये बात सही है। फिर केरल में उगाए जाने वाले टमाटरों की मात्रा राज्य में मांग में पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होती होंगी, तभी तो दूसरे जगहों से लाई जाती हैं। तो ये भी बात हमारी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तभी तो दोस्तों दूसरे जगह से लाई जाती है, उनको सीमा पर रोक दिया जाता है और फिर वहां पे महंगा हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों दोनों कथन सही है। ये दिया गया डी ऑप्शन में तर्क फर्स्ट और सेकंड दोनों कथन का समर्थन करते हैं। 199 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 200 नंबर क्वेश्चन, और 200 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, कहा गया कि इस प्रश्न में एक कथन और उसके बाद दो तर्क फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। कथन और तर्कों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए विकल्पों में से उचित उत्तर का चयन कीजिए। कथन में हमारा कहा गया कचरे को गीले और सूखे कचरे में अलग अलग करने से इसे रिसाइकल करने यानी पुनर्चक्रण में मदद मिलेगी। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है। इसमें देखेंगे तो देखिए गीले कचरे को सही तरीके से प्रबंधित करने उसे जैविक खाद या बायोगैस में बदला जा सकता है। सही कह रहा है। रिसाइकिल प्लास्टिक को कालीन कपड़ों के लिए अपसाइकिल किए गए पॉलिस्टर रिसाइकल प्लास्टिक निर्माण सामग्री सहित उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए फिर से तैयार किया जा सकता है। सही कह रहा है दोस्तों। फर्स्ट और सेकंड दोनों हमारा समर्थन करता है। दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 200 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों आज के इस पार्ट का और इस पार्ट का हमारा ये अंतिम क्वेश्चन था। और इसके बाद दोस्तों इसके बाद हमारा कल हम लोग इस चैप्टर का एक और पार्ट पढ़ेंगे और ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं एक हमारा क्लॉक एंड कैलेंडर चैप्टर बच रहा है, एक डाटा सफिशिएंट चैप्टर बच रहा है और इसके बाद हमारा डाइस चैप्टर बचेगा। ये 3 चैप्टर हमारे बचेंगे। जल्दी ही इन 3 चैप्टरों को हम फिनिश कर लेंगे और कंप्लीट करके छोड़ देंगे। तो दोस्तों ये सारी बातें हैं। दोस्तों अगर आपको दोस्तों इस वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़िएगा। दोस्तों इनका लिंक दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। वहां से दोस्तों आपको हर एक प्रकार की बुकों का पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कुछ बच्चों का हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे कमेंट आया है कि सर हमें वाईसीटी रीजनिंग या एसएससी वाईसीटी का एसएससी का मैथ और रीजनिंग और लूसेंट का साइंस वाला बुक दे दीजिएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज की डेट में मैंने कल इसको भेजा था लेकिन किसी कारणवश मतलब ये सेंड नहीं हो पाया था, लेकिन मैं आज आपको बता दे रहा हूं ये मैं सारी बुकों को आज की डेट में आपको भेज दूंगा। आपको टेलीग्राम पे इन सारी बुकों को फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों ग्रुप में जुड़ने से आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट होंगे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में ग्रुप से जरूर जुड़े। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।